आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्नों की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले की जो दो क्लास हैं उनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। और इस क्लास में आपके लिए हम 4 से 5 प्रश्नों को छोड़ेंगे, जिसका उत्तर आप कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। दोस्तों, पिछली परीक्षाओं पर आधारित ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इनमें से किस देश का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था? मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया था और इनका जो वर्णन है आर्टिकल 12 से 35 में दे रखा है। और इनको किस देश के संविधान से लिया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के संविधान से इनको लिया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, क्या होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए वहीं तक उसका कार्यकाल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? इनमें से गुजरात से संबंधित कौन सा फोक डांस नहीं है? यहाँ पर गरबा ये गुजरात से संबंधित है। डांडिया ये भी गुजरात से संबंधित है। यहाँ पर जो विदेशिया है ये गुजरात से संबंधित नहीं है। और ये बिछड़ो ये भी गुजरात से संबंधित है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसमें डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो इनमें से किसके पास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? जो कबड्डी मैच होता है इसकी कितने मिनट की अवधि होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 40 मिनट। ये 40 मिनट का खेल होता है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है? इनमें से प्रसिद्ध संतूर वादक कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, शिव कुमार शर्मा। ये प्रसिद्ध संतूर वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? जो कालबेलिया नृत्य है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ये राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पहले थे वो अरविंद केजरीवाल थे, पर लेकिन वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल परसेंट कितना है? मुस्लिम लोगों का कुल परसेंट कितना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 14.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के दायरे में आती है? मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील, ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, शिक्षा मंत्रालय। ये शिक्षा मंत्रालय के दायरे में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1938 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया? बाल लोकमान्य तिलक के द्वारा इनमें से कौन सा समाचार पत्र लिखा गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केसरी। जो केसरी था ये लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सितंबर 2024 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2024 में इससे किसे नवाजा गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मिथुन चक्रवर्ती। आप याद रखें, मिथुन चक्रवर्ती जिसे दादा भी कहा जाता है। आगे का प्रश्न में देखेंगे। उगादि निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि त्योहार है, इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पंजाब में निम्न में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति मनाया जाता है? जो खालसा पंथ है इसके गठन की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वैसाखी, वैसाखी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उपाधियों का उन्मूलन, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 से संबंधित है और ये समता तथा समानता के अधिकार से संबंधित है। 14 से लेकर 18 तक जितने भी अनुच्छेद हैं ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? जो आर्थिक नियोजन है ये किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची या केंद्र सूची या समवर्ती सूची, ये 3 सूची हैं और ये किसके अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची, ये सी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन या गेहूं के उत्पादन से संबंधित थी और इस क्रांति के जनक कौन थे? आप याद रखें, इस क्रांति के जो जनक थे इनको भारत रत्न भी दिया गया। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है हमें कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में, कि कौन थे हरित क्रांति के जनक का उत्तर आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे का प्रश्न में देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन फ्लड है ये इनमें से किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दूध उत्पादन, ये दुग्ध या दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? जो हॉर्नबिल त्योहार है भारतीय राज्यों के जितने लोक त्योहार या लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य या त्योहार या उत्सव है उन सबको आप जरूर याद रखें, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल के अलावा एसएससी जीडी में भी बहुत पूछे जाते हैं, अन्य सभी परीक्षाओं में भी सबसे ज्यादा यह पूछे जाते हैं। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से हमें बताना है। ये प्रश्न भी आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो पोंगल महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ये तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? ओणम ये भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? यह प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं कि ओणम किस राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, किस राज्य में बिहू त्योहार मनाया जाता है? किस राज्य में बिहू त्योहार मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है असम, ये असम राज्य से संबंधित है जो बिहू त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता? नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो या भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी हैं। 2024 ओलंपिक में इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है रजत पदक। आप याद रखें इन्होंने रजत जीता था, सिल्वर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के मशाल वाहक कौन थे? भारतीय टीम के पेरिस ओलंपिक 2024 में मशाल वाहक इनमें से कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 3:2। अगर लंबाई 3 के अनुपात में होगी, 3 मीटर होगी, तो चौड़ाई 2 मीटर होगी। 3 और 2 का अनुपात होता है। आगे का प्रश्न में देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बी एन राव, बी एन राव थे। यदि पूछा जाए भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के अनुयायी थे। जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे अशोक सम्राट, ये किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद इन्होंने हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और इसका जो कार्यकाल था 1951 से 56 तक था
और ये किस मॉडल या ये योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हेरोड डोमर मॉडल, ये इस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है? इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस, 8 क्लासिकल डांस हैं, और केरल से संबंधित इनमें से कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। जो कथक है ये यूपी से है। जो सत्रिया है ये असम से संबंधित है, वो असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पहले राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1930। 1930 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत में राज्यसभा का सभापति इनमें से कौन होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर बताएं हमें कमेंट के माध्यम से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मैं कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, अब ये कब रहे थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 1931। 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? इनमें से कौन सा पठार है जिसमें खनिजों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार है। आगे का प्रश्न है, निम्न में से किस सुधारक ने वेदों की और लोटों का नारा दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेदों की और लोटों का नारा किसके द्वारा दिया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती, और आर्य समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र का संकलन निम्न में से किसने किया? या नाट्य शास्त्र के लेखक या नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भरतमुनि। भरतमुनि के द्वारा की गई। आगे का प्रश्न में देखेंगे, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आयकर। ये इनडायरेक्ट में नहीं आता है, डायरेक्ट टैक्स में आता है जो आयकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, बिंबिसार किस वंश से संबंधित हैं? जो राजा बिंबिसार थे ये किस वंश से संबंधित? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी थी। मगध की पहली राजधानी इनमें से कौन थी प्राचीन भारत में? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राजगृह। ये मगध की राजधानी थी, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? इनमें से कौन सा हरियाणा में स्थित है जो कि हड़प्पा स्थल था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर राखीगढ़ी, ये हरियाणा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर इनमें से सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पुरातात्विक स्थल भीमबेटका गुफाएं में स्थित है। भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं ये किस राज्य में स्थित हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, वेम्बनाड झील निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? अब इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि जो वेम्बनाड झील है ये किस राज्य में है। आगे का प्रश्न में देखेंगे, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? जो कोलेरू झील है ये किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आगे का प्रश्न है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और समाप्त होती है। जो गंगा नदी है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड में गोमुख से निकलती है, और ये कहाँ पर समाप्त होती है? इनमें से किस स्थान पर इसका मुहाना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इनमें से दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? ये प्रश्न लास्ट और छोड़ रहे हैं हम आपके लिए। इस प्रश्न का उत्तर भी आप ही को बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा सरकार की जो त्रिस्तरीय प्रणाली होती है उसमें शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ग्राम समिति। जो ग्राम समिति होती है इसे शामिल नहीं किया जाता है। ये लास्ट प्रश्न और है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इनमें से कौन सी अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी,
11वीं, और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, इसे भी आप याद रखें, पंचायती राज, पंचायती राज से संबंधित है। जो कि जो 12वीं अनुसूची थी वो नगर पालिकाओं से संबंधित थी। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसी तरह से और भी हम आपके लिए क्लास लेकर के आते रहेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए, जिससे कि आप 100 से ज्यादा स्कोर करके आ सकें 50 प्रश्नों में से। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।